नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। हम लोग हर रोज जीपे, अमेज़न, इंस्टाग्राम कितनी सारी ऐप्स यूज करते हैं, है ना? पर कभी सोचा है पर्दे के पीछे इन सब का डेटा इतना सेफ और सही सही कैसे रहता है? कभी गड़बड़ क्यों नहीं होती? फोकस है ना। आज हम उसी इनविजिबल हीरो को समझेंगे जो ये सब पॉसिबल बनाता है, यानी डेटाबेस ट्रांजैक्शंस। चलो एक मस्त सिचुएशन सोचते हैं। स्क्रीन पे ध्यान है ना? इमेजिन करो एक फ्लाइट में सिर्फ दो आखिरी सीट्स बची हैं और आप और आपका दोस्त बिल्कुल एक ही टाइम पर सेम सेकंड में उन दोनों सीट्स को बुक करने की कोशिश करते हो। अब बताओ क्या होगा? सोचो किसको सीट मिलेगी? क्या सिस्टम कंफ्यूज होकर क्रैश हो जाएगा या दोनों को सीट दे देगा? ये जो कंफ्यूजन है ना, यही वो प्रॉब्लम है जिसे ट्रांजैक्शन सॉल्व करते हैं। तो इस सब के जड़ में प्रॉब्लम क्या है? इसको कहते हैं डेटा केयर्स प्रॉब्लम, मतलब डेटा का रायता फैल जाना। समझ रहे हो? ये तब होता है जब एक से ज्यादा लोग या एक्शंस एक ही टाइम पर एक ही चीज को बदलने की कोशिश करते हैं। रिजल्ट? डेटा करप्ट हो सकता है, सिस्टम का पूरा हिसाब किताब बिगड़ सकता है। चलो इसको एक रियल लाइफ बैंक एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है? ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, अकाउंट ए में है $500, अकाउंट बी में है $200। सिंपल। अब स्टेप 2, ट्रांजैक्शन 1 शुरू हुआ, अकाउंट ए से $100 अकाउंट बी में भेजने का। ठीक उसी टाइम स्टेप 3, एक और ट्रांजैक्शन शुरू हो गया, अकाउंट ए से $450 निकालने का। अब बताओ क्या होगा? असली केओस यहां शुरू होता है। क्या अकाउंट ए का बैलेंस माइनस में चला जाएगा? क्या $100 का ट्रांसफर फेल हो जाएगा? सिस्टम बेचारा करेगा क्या? किसको पहले सुनेगा? समझा इस स्टेप का पर्पस? और इसी केओस को रोकने के लिए आता है हमारा हीरो, अ डेटाबेस ट्रांजैक्शन। ये एकदम ऑल और नथिंग डील है, मतलब एक ऐसा वादा है जो कहता है या तो सारे काम पूरे होंगे या फिर कुछ भी नहीं, बीच का कोई सीन ही नहीं है। तो आखिर ये ट्रांजैक्शन है क्या चीज? देखो, ये डेटाबेस के कुछ काम जैसे डेटा रीड करना या राइट करना का एक पैकेज है, और इस पूरे पैकेज को एक ही चीज माना जाता है। सिंपल भाषा में बोलूं, या तो ये पूरा पैकेज A to Z कंप्लीट होगा या फिर कंप्लीटली फेल हो जाएगा। आधा अधूरा काम नॉट अलाउड। अब एकदम सॉलिड ट्रांजैक्शन बनने के लिए ना, उसको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। इन्हें आप उसकी सुपर पावर्स भी बोल सकते हो। रेडी हो इनके बारे में जानने के लिए? इन रूल्स के ग्रुप को कहते हैं एसिड प्रॉपर्टीज। चलो एक एक करके इन चारों सुपर पावर्स को डिकोड करते हैं। सबसे पहला, ए फॉर एटॉमिसिटी। ए मतलब ऑल और नथिंग। सिंपल, ये वही रूल है। इसका मतलब है कि ट्रांजैक्शन के अंदर जितने भी स्टेप्स हैं, या तो सारे के सारे होंगे या एक भी नहीं। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपके अकाउंट से पैसे कट गए पर आपके दोस्त के अकाउंट में पहुंचे ही नहीं। आधे अधूरे चेंजेस की यहां कोई जगह नहीं है। क्लियर है ना? एटॉमिसिटी के बाद आता है सी फॉर कंसिस्टेंसी, मतलब हर ट्रांजैक्शन के बाद डेटाबेस हमेशा कंसिस्टेंट यानी एकदम सही स्टेट में रहेगा। इसके अंदर जो भी रूल्स बने हैं, जैसे कि अकाउंट्स बैलेंस 0 से नीचे नहीं जा सकता, वो कभी नहीं टूटेंगे। डेटाबेस हमेशा लॉजिकल सेंस बनाएगा। अभी क्या सीखा बताओ? कंसिस्टेंसी का मतलब क्या हुआ? ओके, अब आते हैं आई फॉर आइसोलेशन। और ध्यान से सुनना, ये शायद सबसे इंपॉर्टेंट सुपर पावर है उस केओस से बचने के लिए। याद है फ्लाइट वाला एग्जाम्पल? आइसोलेशन का मतलब है कि जब एक ट्रांजैक्शन चल रहा है तो वो बाकी सबसे बिल्कुल अलग थलग आइसोलेटेड रहता है। डेटाबेस को ऐसा लगता है कि अभी सिर्फ एक ही काम हो रहा है, और इसी वजह से दो फ्लाइट बुकिंग एक सीट के लिए आपस में लड़ती नहीं है। और आखिर में डी फॉर ड्यूरेबिलिटी यानी मजबूती। इसका सिंपल मतलब है कि अगर एक ट्रांजैक्शन कमिट हो गया, मतलब सक्सेसफुली पूरा हो गया, तो उसके चेंजेस पत्थर की लकीर हैं, परमानेंट। भले ही लाइट चली जाए या सिस्टम ही क्रैश हो जाए, आपका डेटा सेफ रहेगा। इसके पीछे राइट अहेड लॉगिंग जैसी टेक्निक्स होती हैं। बेसिकली सिस्टम कोई भी चेंज करने से पहले उसे एक डायरी में लिख लेता है, ताकि कुछ गड़बड़ होने पर वहां से देखकर सब ठीक कर सके। है ऑब्वियसली ये वो वाला एसिड नहीं है। खैर, तो एक बार फटाफट रिपीट करते हैं ये 4 पिलर्स जो हमारे डेटा को बचाते हैं: एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी। अभी इसको नोट किया?
ये मिलकर गारंटी देते हैं कि डेटा हमेशा सही रहेगा। पर अब असली सवाल, पर्दे के पीछे ये काम होता कैसे है? रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? ओके, तो अब तक ये तो क्लियर हो गया कि आइसोलेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। पर सिस्टम ये करता कैसे है? एक डेटाबेस दो अलग अलग ट्रांजैक्शंस को एक दूसरे के काम में टांग अड़ाने से कैसे रोकता है? इसका जवाब है लॉक्स का यूज करके। सिंपल, ताले लगाकर। इसको समझने के लिए एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है। मान लो डेटा एक ब्लैक बोर्ड है। अब जब स्टूडेंट्स यानी ट्रांजैक्शंस उस ब्लैक बोर्ड से सिर्फ पढ़ रहे हैं तो एक साथ कितने भी स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यह है शेयर्ड लॉक या रीड लॉक। लेकिन जब टीचर यानी एक ट्रांजैक्शन उस ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिख रही है, तब क्या कोई और लिख सकता है? नहीं, कोई पढ़ भी नहीं सकता ठीक से। यह है एक्सक्लूसिव लॉक या राइट लॉक। सिंपल है ना? रियल लाइफ में इसका यूज समझ आया? तो ये लॉक वाला सिस्टम आमतौर पर तो बढ़िया काम करता है, लेकिन कभी कभी एक प्रॉब्लम आ जाती है। एक ऐसी सिचुएशन बन जाती है जहां ट्रांजैक्शंस आगे ही नहीं बढ़ पाते, फंस जाते हैं, और इसी जैम को कहते हैं डेडलॉक। डेडलॉक मतलब एक ऐसी कंडीशन जहां दो या दो से ज्यादा ट्रांजैक्शंस एक दूसरे के लॉक रिलीज करने का बस इंतजार ही करते रह जाते हैं, हमेशा के लिए। बिल्कुल एक ट्रैफिक जैम जैसा, जहां कोई भी गाड़ी आगे नहीं बढ़ पा रही क्योंकि सब एक दूसरे का रास्ता रोके खड़े हैं। सर्कुलर डिपेंडेंसी बन जाती है। चलो इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। स्क्रीन पे ध्यान दो। स्टेप 1, ट्रांजैक्शन ए ने स्टूडेंट्स टेबल पे ताला लगा दिया और उसको अब ग्रेड्स टेबल चाहिए। स्टेप 2, ठीक उसी टाइम ट्रांजैक्शन बी ने ग्रेड्स टेबल पे ताला लगा दिया और उसको अब स्टूडेंट्स टेबल चाहिए। समझ रहे हो? स्टेप 3, अब ट्रांजैक्शन ए बी का इंतजार कर रहा है। स्टेप 4, और ट्रांजैक्शन बी ए का इंतजार कर रहा है। रिजल्ट क्या हुआ? स्टक, दोनों हमेशा के लिए अटक गए। तो क्या इस ट्रैफिक जैम का कोई इलाज नहीं है? बिल्कुल है। डेटाबेसेस इतने स्मार्ट होते हैं कि वो इस डेडलॉक को पकड़ लेते हैं और फिर वो एक ट्रांजैक्शन को विक्टिम चुनते हैं, मतलब कुर्बानी का बकरा, और उस बेचारे को रोल बैक कर देते हैं, यानी उसके सारे चेंजेस कैंसिल करके उसको बंद कर देते हैं। इससे क्या होता है? उसके सारे ताले खुल जाते हैं और दूसरा ट्रांजैक्शन आगे बढ़ जाता है। तो आज हमने क्या सीखा? हमने देखा कि कैसे डेटाबेस ट्रांजैक्शंस अपनी एसिड सुपरपावर्स और लॉक्स का यूज करके हमारे डेटा को सेफ और साउंड रखते हैं। प्रैक्टिस करोगे ना? सिर्फ देखने से नहीं होगा। पर मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। अगर एक सिंगल डेटाबेस इतना पावरफुल है, तो ये सब उन बड़े-बड़े सिस्टम्स में कैसे काम करता है जो पूरी दुनिया में फैले हैं? Amazon, गूगल, इनके सर्वर्स पे? सोचना इसके बारे में। ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स की अमेजिंग दुनिया। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।